ये तो आप जानते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान यानी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स ऑफिसर बनने के लिए ISSB टेस्ट पास करना होता है। मगर ISSB टेस्ट होता क्या है, इसमें सिलेक्शन कैसे होती है, सवाल क्या पूछे जाते हैं, इसमें कामयाब होने के क्या तरीके हैं, वो कौन सी खूबियाँ, स्किल्स यानी सलाहियतें ऐसी हैं जो आप में हो तो आपकी कामयाबी पक्की है। क्या इन स्किल्स को डेवलप भी कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? ज्यादातर कैंडिडेट्स इस टेस्ट में फेल क्यों हो जाते हैं? कौन सी ऐसी खामियां हैं जो किसी कैंडिडेट में हो तो वो फौरन रिजेक्ट हो जाता है? क्या अमीर गरीब का फर्क किया जाता है? कितने फीसद लोग कामयाब होते हैं और कितने फीसद नाकाम? दूसरी बार टेस्ट देने वालों का पासिंग रेट क्यों बढ़ जाता है? इन तमाम सवालों के जवाब और ISSB टेस्ट से मुतालिक तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले ये जान लें कि ISSB होता क्या है। पाकिस्तान की तीनों आर्म्ड फोर्सेज में कमीशन्ड ऑफिसर की सिलेक्शन के लिए जो बोर्ड है उसे कहते हैं इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी ISSB। इन बोर्ड्स की तादाद 4 है जो कोहाट, गुजरांवाला, मलीर, कराची और क्वेटा में कायम है। ISSB टेस्ट मुल्क का वाहिद टेस्ट है जो 4 रोज तक चलता रहता है। जी हाँ, 4 दिन तक। इससे आप खुद ही इसकी अहमियत और मुश्किल होने का अंदाजा लगा लें। आप अमीर हैं या गरीब, इस टेस्ट में ये नहीं देखा जाता बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके टैलेंट को जज किया जाता है। ISSB में साइकोलॉजिकल एनालिसिस, आउटडोर टेस्ट और इंटरव्यू समेत मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पहली बार ISSB टेस्ट देने वाले तकरीबन 90% लोग फेल हो जाते हैं और सिर्फ 10% ही पास होते हैं। इसकी वजह जानते हैं क्या है? चलें हम बता देते हैं। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता कि ISSB टेस्ट आखिर है क्या। वो टेस्ट तो देने चले जाते हैं मगर वहाँ पहुंचकर उन्हें शौक लगता है कि इतना मुश्किल टेस्ट, वो तैयारी बिल्कुल नहीं करते। और एक और अहम तरीन बात ये कि अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट्स को ये भी नहीं पता होता कि उन्हें अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस में क्या लिखना है। जिसने कहा वही लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर, चाहे जिंदगी में कभी एक भी किताब ना पढ़ी हो लेकिन हॉबीज या इंटरेस्ट में बुक रीडिंग लिख देते हैं। अब होता ये है कि आपने अपने बारे में जो भी लिख कर दिया उस पर इंटरव्यू में डिस्कशन जरूर होती है और अगर आपने गलत लिख दिया तो मारे गए, क्योंकि आपका इंटरव्यू लेने वाले फौरन ही जान लेते हैं कि आपने जो लिखा वो झूठ था, क्योंकि आप उस टॉपिक पर हेल्दी डिस्कशन नहीं कर सकते। और वो इसलिए कि कुछ पता हो तो करे ना डिस्कशन। इसका हल ये है कि आपको जो पसंद है वो लिखें। अगर आपको स्पोर्ट्स का शौक है तो यही लिखें ताकि जब इस पर डिस्कशन हो तो इसके मुतालिक आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। रही बात खामियों और खूबियों की, तो याद रखें दुनिया में मौजूद हर शख्स में खूबियाँ भी हैं और खामियां भी। सबसे पहले ये करें कि एक कागज और पेन लें और जो खूबियाँ किसी इंसान में हो सकती हैं उन्हें लिख लें। लेकिन जरा 1 मिनट रुकिए, तो अभी आपने अपनी खूबियाँ नहीं लिखनी, आप बस वो खूबियाँ लिखें जो लोगों में पाई जाती हैं, जैसे सच बोलना, किसी को धोखा न देना, जिम्मेदारी का एहसास करना, ज़हीन होना वगैरह। जब ये लिख लें तो इसके बाद खामियां भी लिखें। ये तमाम करने के बाद गौर करें कि आप में कौन कौन सी खूबियाँ यानी अच्छी आदतें हैं और कौन कौन सी बुरी। फिर इनमें से 10 खूबियाँ और खामियां शॉर्ट लिस्ट कर लें और फिर फैसला कर लें कि आपने क्या बतानी है। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आप इनसे रिलेटेड सब सवालों के जवाब आसानी से और कॉन्फिडेंटली दे सकेंगे। इन पर जितनी ज्यादा डिस्कशन होगी आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और अब इस सवाल का जवाब कि कौन सी ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से कैंडिडेट्स फौरन रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसी कई एक बुरी आदतें हैं, मसलन इंटेग्रिटी प्रॉब्लम यानी बेईमानी, या आपका कोई ऐसा रोमांटिक बिहेवियर जिसमें आप इतने मुलव्विस हो चुके हों कि किसी के लिए भी उसे कबूल करना नामुमकिन हो। सोशल रिलेशंस यानी मुआशरती ताल्लुकात मेंटेन ना कर सकना, इमोशनल स्टेबिलिटी ना होना, लीडरशिप क्वालिटीज ना होना और प्लानिंग ना कर सकना। जिस शख्स में ये खराबियां, खामियां या बुरी आदतें हों वो सोने का भी बन के आ जाए तो ISSB टेस्ट क्लियर नहीं कर सकता। मगर क्यों और क्या इसका कोई हल भी है? आइए जानते हैं। अगर किसी को अपने इमोशंस यानी जज्बात पर काबू ही नहीं तो भला उसका फौज में क्या काम। इमोशनल स्टेबिलिटी पर ही हमारी जिंदगी डिपेंड करती है। ISSB टेस्ट में कैंडिडेट पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच में होता है। इस मैच में जो टीम अपने इमोशंस को खुद पर भारी नहीं पड़ने देती वो जीत जाती है। मगर एक फौजी के लिए तो इमोशनल स्टेबिलिटी और भी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि उसे मैच नहीं खेलना होता बल्कि जंग लड़ना होती है। जंग के मैदान में वो दुश्मन को मार रहा होता है।
उसके अपने साथी भी शहीद या जख्मी हो रहे होते हैं। अगर वो अपने जज्बात पर काबू ही नहीं पा सकता तो फिर लड़ ली उसने जंग। इसलिए इमोशन स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। वैसे प्रैक्टिस से इस मसले पर काबू पाया जा सकता है, इसलिए अगर ये बुरी आदत आप में है तो इस पर काबू पाएं, गुस्सा कंट्रोल करना सीखें। और अगर कोई ऑफिसर सोशल रिलेशंस मेंटेन नहीं कर सकता तो अपनी टीम को भला क्या संभालेगा। इसी तरह प्लानिंग का टैलेंट ना रखने वाला शख्स भी आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर नहीं लग सकता, क्योंकि एक तो प्लानिंग सिखाना आसान नहीं, दूसरा ये कि ऐसा शख्स अपने सबऑर्डिनेट्स यानी मातहत लोगों से पूछेगा कि क्या करना है। मसलन अगर एक कैप्टन को उसके नीचे वाले लोग बताएंगे कि सर यूं कर लें, यूं ना करें, तो उसकी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज होगी, बल्कि फारिग हो जाएगी। और जिसमें जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं, वो कुछ भी बन जाए, लीडर नहीं बन सकता। और आर्म्ड फोर्सेस को कदम कदम पर लीडरशिप शो करना होती है, और लीडरशिप नाम है इनिशिएटिव लेने और इन्फ्लुएंस यानी मुतासिर करने का। अगर आप कॉलेज वगैरह के फंक्शंस, मैच वगैरह प्लान करने या कोई एडवेंचर करते रहते हैं तो ये आदत आपको ISSB पास करने में सपोर्ट करेगी। इसलिए अप्लाई करते वक्त ये बात जरूर लिखें। रही बात इन्फ्लुएंस करने की, तो इसकी अहमियत इस बात से जान लें कि अगर आप किसी को मुतासिर नहीं कर सकते तो वो आपके लिए जंग लड़ने क्यों जाएगा। और अगर किसी कैंडिडेट में कोई जिस्मानी खराबी है, मसलन वो बोल नहीं सकता, तो वो भी मिसफिट होता है, क्योंकि ऑफिसर को कमांड देना होती है। और ये सब चीजें ISSB टेस्ट लेने वाले फौरन जान लेते हैं। अगर आप ISSB टेस्ट देना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एनालिसिस खुद कर लें, अपनी खूबियों को मजीद बढ़ाएं और शॉर्टकमिंग्स को दूर रखने की कोशिश करें। आपको कम से कम 6 माह से 1 साल तक खूब तैयारी करनी है और सब चीजों पर कम से कम 1 घंटा रोजाना काम करें। ये कभी मत भूलें कि ISSB टेस्ट देने वाले एक निहायत अहम तरीन प्रोफेशन में जाने के लिए आते हैं। इसीलिए ये टेस्ट लेने वालों को एक सीरियस प्रोफेशनल शख्स चाहिए होता है, उनको तुक्केबाज आदमी की कोई जरूरत नहीं हो। इसलिए वो भी आपका टेस्ट लेने के लिए मुकम्मल तैयारी करते हैं। आप अभी टेस्ट देने पहुंचे भी नहीं होते कि उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी के तमाम नोट्स बनाए होते हैं। इसलिए आप भी निहायत तैयारी करें। 4 दिन का टेस्ट है, 2 या 3 घंटे का नहीं, ये जानकर तैयारी करें। और आपने तैयारी कर रखी है या नहीं, ये इंटरव्यू में नजर आ जाएगा। वो आपको 2-4 सवालों में ही जज कर लेंगे। इसलिए खूब मेहनत करें, अपनी शख्सियत को चेंज करने की बिल्कुल भी कोशिश न करें। सब लोग मुख्तलिफ हैं। आपने दुनिया की मुश्किल तरीन नौकरी करने की तैयारी करनी है। फौज में आना आपका पैशन होना चाहिए। आपको साबित करना होगा कि आप इस मुश्किल तरीन काम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब आपको खुद लगे कि ये तमाम खूबियाँ आप में हैं तो टेस्ट दें और फिर कमाल देखें। आप इंशाल्लाह हर सूरत कामयाब होंगे। और यही वजह है कि जो दूसरी बार ISSB टेस्ट देते हैं तो उनके पास होने की शरह 16-17% होती है, क्योंकि वो जान लेते हैं कि ये टेस्ट होता क्या है। मगर हमने इस वीडियो में आपको पास होने का आर या फिर गुर बता दिया है। अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो पहली ही बार कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।